क्या राहुल गांधी ने सीजेपी के मंच से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मंच पर मौजूद शख्स कभी उन्हीं को सबसे बड़ा राजनीतिक बोझ बता चुका था? क्या अभिजीत दीपके के पुराने पोस्ट अब सीजेपी आंदोलन पर भारी पड़ रहे हैं, या फिर ये पूरा विवाद असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक नई राजनीतिक चाल है? सवाल बड़े हैं, जवाब उससे भी बड़े, क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी पर उठ रहे सवाल अब सीधे राहुल गांधी और अभिजीत दीपके के पुराने रिश्तों और बयानों तक पहुंच गए हैं। आखिर सच क्या है, चलिए पूरे मामले को समझते हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में चल रहे सीजेपी के आंदोलन ने पिछले कुछ दिनों में नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तक इस आंदोलन में क्यों नहीं पहुंचे। सीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर खुद सोनम वांगचुक तक विपक्ष से खुलकर समर्थन की अपील करते रहे। बकायदा कई दलों और नेताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी की गैरहाजिरी ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी और तभी अचानक इंटरनेट पर अभिजीत दीपके के पुराने पोस्ट वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस पोस्ट की चर्चा हो रही है वो जनवरी 2025 की बताई जा रही है। उस पोस्ट में अभिजीत दीपके ने लिखा, राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा एक पुराना पोस्ट 2021 का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी को कम जानकार समझें तो उन्हें खुद चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं मोदी ज्यादा जानकार दिखते हैं। इन पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी की टीम इन बयानों से अनजान थी? क्या यही वजह है कि उन्होंने सीजेपी के मंच से दूरी बनाए रखी? यहीं पर रुक जाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ एक और सच्चाई भी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता और सांसद पहले ही सोनम वांगचुक के आंदोलनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। यानी ये कहना कि कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी आंदोलन से दूर रही। दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका से लौटने के बाद दिए गए कई इंटरव्यू में अभिजीत दीपके खुद कहते नजर आए कि हमें किसी विपक्षी दल की जरूरत नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा, तभी सीजेपी जैसी पहल सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनना चाहिए और फोकस केवल मुद्दे पर होना चाहिए। यानी एक तरफ विपक्ष से दूरी की बात और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी पर उठते सवाल। यहीं से पूरा विवाद और उलझता नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल पुराने ट्वीट या 1.5 साल पुराने राजनीतिक बयान आज किसी बड़े आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं? भारतीय राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जहां नेता एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले करते रहे, लेकिन बाद में वही नेता एक ही गठबंधन में साथ बैठे। आज जो कट्टर विरोधी दिखते हैं कल सहयोगी बन जाते हैं, और जो कभी एक मंच पर थे वे अगले चुनाव में आमने सामने खड़े मिलते हैं। लेकिन इसलिए केवल पुराने पोस्ट देखकर ये निष्कर्ष निकाल देना कि राहुल गांधी इसलिए नहीं गए क्योंकि अभिजीत दीपके ने कभी उनकी आलोचना की थी, ये दावा अभी तथ्यों के साथ साबित नहीं होता। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी पहुंचे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम वांगचुक का अनशन लगातार लंबा क्यों खिंच रहा है। 19 दिन से एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर भूखा बैठा है। देश भर में बहस नेताओं की मौजूदगी पर हो रही है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ उन पर चर्चा कम दिखती है। और यही वो बिंदु है जिस पर अब खुद सीजेपी की ओर से भी जोर दिया जा रहा है कि बहस विपक्ष की गैर मौजूदगी पर नहीं, सरकार की प्रतिक्रिया पर होनी चाहिए। ये भी समझना जरूरी है कि किसी आंदोलन को समर्थन देने का मतलब ये नहीं होता कि आंदोलन चलाने वाले और समर्थन वाले नेता के बीच निजी रिश्ते शानदार हों। लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन किसी बड़े जनहित के मुद्दे पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक मंच पर खड़े हो सकते हैं, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने पोस्टों ने नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन बिना ठोस सबूत ये कहना कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी की वजह सिर्फ अभिजीत दीपके के पुराने बयान हैं, जल्दबाजी होगी। असली सवाल अभी भी वही है, क्या सोनम वांगचुक की मांगों पर कोई ठोस पहल होगी? क्या सरकार आंदोलनकारियों से सीधे संवाद करेगी? क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे को आरोप प्रत्यारोप के ऊपर उठाकर देख पाएंगे? क्योंकि आखिरकार किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत नेताओं की तस्वीरें नहीं बल्कि उसके मुद्दे होते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है,
राहुल गांधी का आंदोलन में न जाना महज राजनीतिक रणनीति थी या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने बयानों का भी इसमें कोई असर हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।